नहीं, इलेक्शन कमीशन तो कॉम्प्रोमाइज है, मैं पहले दिन से कह रही हूँ। आज स्टेट और मध्य प्रदेश ने अपना भी वकील खड़ा किया, तो इससे आराम से समझ में आता है कि क्या साठगांठ चल रही है। कि पहले वोट चोरी हुई और अब ये सीट चोरी हुई। हम लोग आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये लगभग तय ही माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा चुनाव का पर्चा खारिज किया गया, उसमें कुछ होने वाला नहीं है। और इस प्रयोग के बाद का संयोग देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका को सुनने से इनकार कर दिया। कहा यह सुनने के लायक ही नहीं है। तो क्या लंदन में भाजपा नेताओं के साथ बैडमिंटन खेलते मिलॉर्ड के मेले की तस्वीरें देखकर ठीक कह रहे थे लोग कि इन नजदीकियों के आलोक में फैसला क्या होगा समझा जा सकता है। बात जो है वो लोकतंत्र के साथ हुआ है, इस देश के संविधान के साथ हुआ है, जो इलेक्शन कमीशन ने किया है। मेरा कोई आरोप माननीय उच्चतम न्यायालय के ऊपर नहीं है, उन्होंने तो अपना एक निर्णय दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग ऑफिसर्स कॉम्प्रोमाइज थे। ये मैंने पहले दिन भी कहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जब हमारे लोग गए तो उन्होंने 48 घंटे तक भी कोई जवाब नहीं दिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यह देश पूछना चाहता है कि क्या भारत में चुनाव एक मजाक बन चुका है, और इस मजाक की शर्तें भारतीय जनता पार्टी तय कर रही है। सुप्रीम कोर्ट से निराश निकली मीनाक्षी नटराजन ने पूरी ताकत से कहा, चुनाव आयोग भाजपा की कठपुतली है और इस साठगांठ के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। अब जरा पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन रद्द किए जाने को चुनौती दी थी। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया, कार्यवाही शुरू होते ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि याचिका को सुनवाई योग्य नहीं माना जा सकता और उसको खारिज कर दिया। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एएस चंदूरकर की बेंच ने संविधान के अनुच्छेद 329 में निहित प्रतिबंध का हवाला देते हुए अपने रिट अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। बेंच ने याचिकाकर्ता की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि नामांकन रद्द करने में हुई स्पष्ट और गंभीर त्रुटियों को सुधारने के लिए अनुच्छेद 32 का सहारा लिया जा सकता है। अगर निर्वाचन आयोग नहीं सुनेगा, अगर राष्ट्रपति नहीं सुनेंगे, अगर इस तरीके से हमें सड़क पे नहीं आने दिया जाएगा तो फिर जेल सुनवाई होगी तो जेल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर अदालत ये तय करने लगे कि किन मामलों में अनुच्छेद 32 या 226 के तहत हस्तक्षेप किया जाए और किन मामलों को चुनाव याचिका के लिए छोड़ दिया जाए, तो यह अनुच्छेद 329 में ऐसी व्यवस्था को पढ़ने जैसा होगा जो वहां मौजूद ही नहीं है। ऐसा कोई सिद्धांत स्वीकार नहीं किया जा सकता जिसके तहत कुछ मामलों में अदालत सीधे हस्तक्षेप करे और दूसरे मामलों में चुनाव न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा जाए। कोर्ट ने साफ कहा कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान नामांकन से जुड़े विवादों का समाधान सामान्यतः चुनाव याचिका के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। इसलिए हम मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज करते हैं। निश्चित तौर से सुप्रीम कोर्ट से एक न्याय की बात है। सुप्रीम कोर्ट अगर देश के अंदर न्याय करता है तो आज सुप्रीम कोर्ट को न्याय करना पड़ेगा इस देश की लोकतंत्र को बचाने के लिए। आपकी नजरों से यह तस्वीर गुजरी होगी। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की तीनों सीटों पर विजयी घोषित किए गए बीजेपी के उम्मीदवार तरुण चुघ, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट लोकतंत्र का झुककर शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इस तस्वीर के पीछे है मीनाक्षी नटराजन का पर्चा रद्द करने का फैसला, जिसका आधार बनाया गया एक मामले में प्रतिवादी के तौर पर अपने नाम का जिक्र हलफनामे में न करना, जबकि कांग्रेस कहती है ऐसी कोई बाध्यता थी ही नहीं, कानूनन नहीं है। कांग्रेस इस फैसले को चुनौती देते हुए चुनाव आयोग में शिकायत करती है और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन दोनों के दरवाजे से लोकतंत्र को मजबूत करते हुए उसे बैरंग वापस कर दिया गया। आपको याद दिला दें कि जिस दिन मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव के निर्वाचन अधिकारी ने मीनाक्षी नटराजन का पर्चा रद्द किया, उसी रात
जयराम रमेश, भूपेश बघेल और सचिन पायलट समेत कई नेता शिकायत करने चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच गए थे, लेकिन आयोग के दरबानों ने दरवाजा तक नहीं खोला था। सुन लीजिए, देख लीजिए। मुझे उस कहानी को सुना रहे हो। मैं 35 साल से मैं सांसद हूँ, मैं कैबिनेट मंत्री रह चुका हूँ, क्या बात कर रहे हो? वेटिंग रूम में भी नहीं जा सकते। इसके बाद कांग्रेस ने 10 जून की सुबह सुबह केंद्रीय चुनाव आयोग से धांधली की शिकायत की और अनुरोध किया कि इस प्रक्रिया को रोका जाए, लेकिन चुनाव की पूरी प्रक्रिया गुजर जाने के बाद भी आयोग ने कोई दखल नहीं दिया। नतीजा, बिना किसी वोटिंग के बीजेपी के उम्मीदवार को निर्विरोध चुन लिया गया। इस पर विचार विमर्श करने के लिए 11 जून को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस की एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। इस बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग की जुगलबंदी ने सीट चोरी की है। उन्होंने जो कहा है उसी तरह से हम हाईकोर्ट जाएंगे और ये तो उनका रिजेक्शन ये इलीगल है, इमोरल है, एंटी डेमोक्रेटिक है और जो सरकार ने कराया है ये मोदी जी के इशारे के बिना नहीं होता, ऐसी बड़ी चीजें। और मोदी जी ये पर्पसली कांग्रेस पार्टी को खत्म करने के लिए, डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए ये साजिश रख के हर जगह वो अपने लोगों को बिठाकर रिटर्निंग ऑफिसर्स जो खास करके उनके चाहने वाले लोगों को वहां पर बिठाकर ऐसी चीजें कर रहे हैं। मीनाक्षी नटराजन ने भी चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए कहा कि जब बीजेपी ने जीत के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा में जरूरी 58 वोट न होते हुए भी तीसरा उम्मीदवार उतार दिया, वहीं से साफ हो गया था कि एक साजिश है और बीजेपी सीट चोरी करना चाहती है। इन्होंने जैसे पिछले चुनावों में हेराफेरी की है, वही इस बार राज्यसभा के चुनाव में किया। लोकतंत्र को झटका लगा उस दिन जिस दिन ये स्क्रूटिनी के दौरान नॉमिनेशन खारिज हुआ। एक कॉर्पोरेट जगत के व्यक्ति के उनके नॉमिनी का नामांकन खारिज नहीं होता और एक दूसरे संवैधानिक मूल्यों पर लड़ाई लड़ने वाले दल के एक साथी का नामांकन खारिज होता है। तो लोकतंत्र को झटका जो लगा वो उस दिन लगा। कांग्रेस का कहना है कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन बिना पर्याप्त कानूनी आधार के और राजनीतिक कारणों से रद्द किया गया और रिटर्निंग अधिकारी का फैसला मनमाना और पक्षपातपूर्ण था। वहीं बीजेपी का कहना है कि नामांकन पत्र के साथ दाखिल हलफनामे में जरूरी जानकारी नहीं दी गई थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। 11 जून को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मीनाक्षी नटराजन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनका नामांकन गलत कानूनी आधार पर और बिना पर्याप्त विचार किए खारिज कर दिया गया। कांग्रेस ने अदालत से तत्काल दखल की मांग की क्योंकि नामांकन वापसी की समय सीमा समाप्त हो रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके बावजूद अगले दिन आने को कह दिया और अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि घर जाइए, आपकी याचिका में कोई दम नहीं है, मन करे तो चुनाव याचिका लगाइए, फिर देखेंगे क्या हो सकता है। याचिका खारिज, डिसमिस। इसके बाद से हर तरफ लोकतंत्र जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, तो आप भी बोलिए जय लोकतंत्र, जय न्याय व्यवस्था और जय बैडमिंटन। भारत सरकार के पैसे की कृपा से लंदन में बैडमिंटन खेलने का मजा ही कुछ और है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।